यहाँ अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी दी जा रही है। कहानी सज्जन का परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक मजेदार काम सौंपता हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम दिल्ली में किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो पूरी तरह से ईमानदार हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिल्ली के हर कोने में ईमानदार व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कई दिन बीत गए, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खोज पाए जो पूरी तरह से ईमानदार हो। अंत में एक दिन बीरबल ने एक साधु बाबा को देखा जो बहुत ही संजीदा और शांत थे। बीरबल ने सोचा, यह व्यक्ति सही आदमी हो सकता है। वह साधु के पास गए और उन्हें अकबर की ओर से एक बड़ी धनराशि दी। साधु ने वह धनराशि स्वीकार की, लेकिन बीरबल को कुछ संकोच हुआ। वह साधु से बोले, तुम सचमुच पूरी तरह से ईमानदार हो, इस धन को स्वीकार कर लिया। साधु बाबा मुस्कराए और कहा, ईमानदारी की पहचान खुद को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने कर्मों से होती है। मैंने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। बीरबल ने यह सुनकर सोचा कि सही मायने में एक व्यक्ति का ईमानदार होना उसके कर्मों से ही सिद्ध होता है। वह साधु को एक सम्मानजनक भेंट देकर वापस आ गए। इस तरह अकबर ने भी यह जाना कि सचमुच कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसका दिल साफ और उसकी नीयत सही है तो वही असली ईमानदारी है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी दी जा रही है। कहानी नकली संत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल के पास गए। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे यह खबर मिली है कि हमारे राज्य में कुछ लोग नकली संत बनकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्या तुम उन्हें पकड़ने का कोई तरीका जानते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इन धोखेबाजों को पहचानने का एक तरीका जानता हूं। अकबर ने बीरबल से यह तरीका जानने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, आप एक सभा आयोजित करें और उस सभा में एक बड़े जुलूस का आयोजन करें जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों। फिर हम देखेंगे कि कौन असली संत है और कौन नकली। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एक बड़ी सभा आयोजित की। बीरबल ने सभा के दौरान कहा, जो व्यक्ति सबसे पहले आकर सभा में बैठ जाए और सबका ध्यान आकर्षित करे, वह असली संत होगा। इसके बाद सभा में आने वाले सभी लोग बैठे और फिर एक व्यक्ति जो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, वह सबसे पहले आकर बैठ गया। वह खुद को संत बताकर बोलने लगा, मैं वह व्यक्ति हूँ जो लोगों की भलाई के लिए हमेशा काम करता हूँ। लेकिन बीरबल ने उसकी बातें सुनी और तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, यह आदमी नकली संत है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कैसे पहचान पाए कि यह नकली है? बीरबल ने उत्तर दिया, संत कभी खुद को ऊपर नहीं दिखाता, बल्कि वह अपनी साधना और सेवा में रत रहता है। वह कभी भी दूसरों से तारीफ की उम्मीद नहीं करता। इस व्यक्ति की बातें खुद को बढ़ावा देने वाली हैं, यही उसकी नकली पहचान है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे धोखेबाज संत को दरबार से बाहर करने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को नकली संत की पहचान करवा दी। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी दी जा रही है। कहानी बीमार की मदद। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से बातें कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी किसी की मदद करने के बारे में सोचा है, जो कुछ भी नहीं कर सकता और बदले में कुछ भी नहीं दे सकता? बीरबल कुछ समय तक चुप रहे और फिर बोले, जहां पनाह, यह सवाल बिल्कुल सही है। मुझे इसके लिए एक कहानी याद आई है। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन एक गरीब और बीमार आदमी दरबार में आया। वह बहुत कमजोर और थका हुआ था और उसके पास इलाज के लिए कोई पैसे भी नहीं थे।
वह अकबर के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत बीमार हूं और मुझे इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे मदद दें। अकबर को उस आदमी की हालत देखकर दया आई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आदमी की मदद करो। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह आदमी सचमुच मदद के योग्य है। बीरबल ने उस गरीब आदमी को कुछ पैसे दिए और उसे इलाज करवाने की सलाह दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने उसकी मदद की, लेकिन वह कुछ भी वापस नहीं दे सकता। फिर तुम्हारे लिए उसकी मदद करने का क्या कारण था? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, सही मदद का उद्देश्य किसी से बदला प्राप्त करना नहीं होता। जब किसी की मदद की जाती है तो वह बदले में कुछ देने की स्थिति में नहीं होता, और यह हमें सच्ची मदद करने का सिखाता है। हमें दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी दी जा रही है। कहानी, वृद्ध महिला की चतुराई। एक दिन अकबर के दरबार में एक वृद्ध महिला आई। वह बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही थी। महिला ने दरबार में आकर अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपके दरबार में कुछ सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। अकबर ने महिला को बैठने का इशारा किया और कहा, तुमसे सवाल पूछने का अधिकार तुम्हारा है, तो पूछो। महिला ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप कभी किसी को धोखा देने का सोचते हैं? अकबर को यह सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि यह महिला कुछ अलग करने आई है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस सवाल का उत्तर सचमुच ध्यान से देना होगा। महिला ने बीरबल से कहा, अगर आप मुझसे सही उत्तर नहीं देंगे तो मैं इस प्रश्न को पूरी दुनिया में फैलाऊंगी कि अकबर ने धोखा दिया है। अकबर और बीरबल दोनों ही महिला की बात सुनकर चौंक गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या कह रही है? बीरबल ने महिला को शांत किया और कहा, महाराज, यह महिला बहुत चतुर है। इसका सवाल सीधे नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहरे में सोचना होगा। फिर बीरबल ने महिला से कहा, आपने पूछा है कि क्या अकबर ने कभी धोखा देने का सोचा है। लेकिन इसका उत्तर सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से निर्णय लेना पड़ता है। महिला को बीरबल का उत्तर समझ में आ गया और उसने कहा, आप सच में समझदार हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यह जानने के लिए पूछा था कि लोग अपने उच्च पद पर रहते हुए कितनी बार धोखा देने का विचार करते हैं और क्या कभी उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। वह समझ गए कि महिला ने दरअसल एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि किसी के पद या स्थिति के बावजूद सही रास्ते का चुनाव हमेशा जरूरी होता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी दी जा रही है। कहानी, एक रात की परीक्षा। एक दिन अकबर और बीरबल शहर के बाहर एक बगीचे में टहलने गए। अकबर को बीरबल पर बहुत विश्वास था और वह अक्सर उसे किसी न किसी समस्या का हल पूछते रहते थे। इस दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें रात भर जागने का आदेश दूं तो क्या तुम इसे कर सकोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, अगर यह आपका आदेश है तो मैं पूरी रात जागकर आपके आदेश का पालन करूंगा। अकबर ने एक हंसी के साथ कहा, ठीक है, तो आज रात तुम्हें मेरे आदेश का पालन करते हुए रात भर जागना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह देखूंगा। बीरबल ने सोचा कि अकबर सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह समझ गए कि अकबर उसे एक परीक्षा में डाल रहे हैं। बीरबल ने सोचा कि अगर वह इस रात जागकर अकबर की परीक्षा पास कर लेता है तो अकबर को उसकी चतुराई का एहसास होगा।
यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी दी जा रही है। कहानी एक राजा का आशीर्वाद। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और बीरबल उनके पास खड़ा था। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं जीवन भर संघर्ष कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ आशीर्वाद दें ताकि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। वह व्यक्ति अकबर के पास आया और बोला, महाराज, कृपया मुझे सवाल पूछिए। मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं और यदि तुम इसका सही जवाब देते हो तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा। तुम मुझे बताओ, अगर एक व्यक्ति को दौलत मिल जाए तो उसका जीवन कैसा होता है? व्यक्ति ने सोचा और जवाब दिया, महाराज, अगर एक व्यक्ति को दौलत मिल जाए तो उसका जीवन खुशी से भर जाता है। वह आराम से जीता है और कोई चिंता नहीं रहती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूँ। अगर एक व्यक्ति को ज्ञान मिल जाए तो उसका जीवन कैसा होता है? व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, अगर किसी को ज्ञान मिल जाए तो वह दुनिया में सम्मानित होता है और उसका जीवन सबसे सुखी होता है। अकबर ने फिर कहा, अब मुझे यह बताओ, अगर एक व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाए तो उसका जीवन कैसा होता है? व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर किसी को संतुष्टि मिल जाए तो उसका जीवन सबसे अच्छा होता है। वह दौलत और ज्ञान दोनों से ऊपर होता है, क्योंकि वह जो कुछ भी उसके पास होता है उससे खुश रहता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, यह व्यक्ति जानता है कि जीवन का असली खजाना क्या है। संतुष्टि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तब अकबर ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, तुम्हें संतुष्टि मिले, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति ही सच्चा खुशहाल होता है। व्यक्ति ने अकबर का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी दरबार से बाहर चला गया। बीरबल ने यह सब देखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने उसे सही आशीर्वाद दिया है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। अकबर बीरबल की कहानी 156। अकबर और बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझे बताओ, अगर कोई आदमी किसी अपराध का दोषी न होते हुए भी उसे सजा मिलती है तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जहां पनाह, मैं उस आदमी को बरी कर दूंगा और सजा देने वाले को सजा दूंगा। अकबर ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? बीरबल ने समझाया, अगर किसी निर्दोष को सजा मिलती है तो यह अन्याय है। उसे दंड देने से न्याय का उल्लंघन होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे सजा दी है वह खुद न्याय के खिलाफ काम कर रहा है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने इस पर सोचा और बीरबल के विचारों को सराहा। अकबर बीरबल की कहानी 157। स्वार्थी आदमी की सजा। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक आदमी दरबार में आया और अकबर से कहने लगा, जहां पनाह, मुझे आपके दरबार में एक काम है। अकबर ने पूछा, क्या काम है? आदमी बोला, मैं बहुत गरीब हूं और मुझे खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप मुझे कुछ मदद दे सकें तो मुझे खुशी होगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आदमी को मदद देने के बारे में तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, इस आदमी को मदद देने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह सचमुच गरीब है या नहीं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो कह रहा है कि वह गरीब है। बीरबल मुस्कुराए और आदमी से कहा, तुम खुद को गरीब बताते हो, लेकिन हमें यह पता करना होगा कि तुम सचमुच गरीब हो या नहीं। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने उस आदमी से कहा,
तुम अगले कुछ दिनों तक हमसे मिलकर हमारे साथ काम करोगे, तब हम तुम्हारी स्थिति का सही मूल्यांकन करेंगे। आदमी ने सोचा कि कुछ दिन काम करके वह बीरबल के पास पैसा पा जाएगा। लेकिन बीरबल ने उससे एक कठिन काम करने को कहा, जिससे वह जल्दी थक गया और भागने की योजना बनाई। जैसे ही वह भागने लगा, बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम स्वार्थी हो और सिर्फ अपनी मदद चाहते हो बिना किसी मेहनत के, इसलिए तुम्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। अकबर ने बीरबल की समझदारी को सराहा और उस आदमी को सजा दी, यह सिखाते हुए कि मेहनत के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। अकबर बीरबल की कहानी 158 बीरबल का उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, अगर किसी आदमी के पास ज्ञान, धन और शक्ति तीनों हो तो वह सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, वह आदमी सबसे बड़ा दुष्ट कहलाएगा। अकबर चौंकते हुए बोला, क्या तुम सचमुच यह कह रहे हो? ज्ञान, धन और शक्ति तो अच्छे गुण हैं, ऐसे आदमी को दुष्ट क्यों कहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ज्ञान, धन और शक्ति तीनों गुण अपने स्थान पर अच्छे हैं, लेकिन जब इनका उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है और दूसरों का भला न किया जाए तो वह व्यक्ति दुष्ट ही कहलाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास यह तीनों चीजें हैं और वह उनका सही उपयोग करता है तो वह महान कहलाएगा। लेकिन अगर वह इनका गलत उपयोग करता है तो वह न केवल खुद को बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाएगा। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। उसने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो, अगर इन गुणों का उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को यह नष्ट कर सकते हैं। हम सभी को इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, धन और शक्ति का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है, न कि केवल इनका होना। अकबर बीरबल की कहानी 160 बीरबल और धोखेबाज व्यापारी। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर से कहने लगा, जहां पनाह, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैंने अपने व्यापार में बहुत सारा धन कमाया है, लेकिन हाल ही में मुझे किसी ने धोखा दे दिया और मेरा काफी माल चोरी हो गया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मदद करें और इस धोखेबाज को सजा दिलवाएं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वह धोखेबाज कौन है? व्यापारी बोला, नहीं जहां पनाह, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह मेरे व्यापारिक साझेदार ने ही किया है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का हल क्या हो सकता है? बीरबल कुछ सोचकर व्यापारी से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम एक दिन के लिए अपना पूरा माल और धन लेकर दरबार में आओ और मैं सबको देखूंगा। अगले दिन व्यापारी ने अपना सारा माल और धन दरबार में रखा। बीरबल ने सभी वस्तुओं को ध्यान से देखा और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारा सारा माल तो सही है, लेकिन एक वस्तु गायब है। वह कौन सी वस्तु है? व्यापारी ने कहा, वह वस्तु तो वास्तव में मेरे साझेदार ने ली थी और मैं समझता हूं कि वही धोखेबाज है। अब बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, ठीक है, अब तुम अपने साझेदार को बुलाओ और उसे यहाँ लाओ। मैं उसके सामने तुम्हारा सारा माल रखूंगा और फिर देखूंगा कि वह कौन सा माल चोरी करने का दावा करता है। व्यापारी ने अपने साझेदार को बुलवाया और बीरबल ने उसे सारी वस्तुएं दिखाईं। जैसे ही साझेदार ने देखा कि वह क्या नहीं पा रहा था, वह घबराकर भागने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यह तुम्हारा ही किया हुआ काम है, क्योंकि तुमने धोखा देने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और धोखेबाज को कड़ी सजा दिलवाने का आदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी समस्या को सुलझाने के लिए चतुराई और ध्यान से काम लेना जरूरी होता है।